जैसे कि ये साल 2026 का है, लोग जी। कहते हैं कि ये साल सिर्फ सूर्य का है बिकॉज इसका टोटल नंबर 1 बन रहा है, बट ऐसा नहीं है। ओके। ठीक है, नंबर 2 इज ऑल्सो देयर, सो लोग इमोशनली थोड़ा सा ज़्यादा ही वीक रहेंगे। जो बहन है वो भी बहुत जल्द अपना रेजिग्नेशन देगी। जो रूलिंग पार्टी है उस पर बहुत ज़्यादा लोग कन्वर्ट होंगे के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं न्यूज़ आ रही है और आएंगी जी। और ऐसा पता चलेगा कि कुछ इलीगल चल रहा है, कुछ लोग अलग से एल्फिस्टन फाइल्स खुल गई है। यस कुछ लोगों ने दावा किया है कि उसमें भी वो शामिल है या मतलब कुछ और है, क्योंकि अभी मणिकर्णिका घाट इतना पुराना जो अहिल्याबाई होलकर के नाम से बनाया गया था, राइट, उन्होंने उनके समय में बनाया जी। गया था, हाँ। तो वो तोड़ दिया। इसके बाद आते वॉर पे, लास्ट ईयर बहुत सारी वॉर हुई थी, यस राइट, तो इस बार के प्रेडिक्शंस क्या है वॉर के बारे में? देखो आउटर सो हर चीज़ पे टैक्स बढ़ेगा। जो नंबर 6 इज ऑल्सो इन दिस ईयर, उसके हिसाब से मीडिया ज़्यादा उछालेगी। लेगी ऑब्वियस ओपिनियन के हिसाब से इट्स अ प्री प्लान मर्डर। भी एंटर करेंगे, सूर्य का साल है तो लोग बीमार होंगे। 1 to 9 के जो नंबर्स है तो उनके क्विक प्रेडिक्शंस आप बताइए। ओके, ये प्रेडिक्शन मूलांक बेस्ड करेंगे, मतलब जो आपके डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट टोटल जो होता है। ओके। बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, उनको भी यही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं, वो यही कर रहे हैं अभी अगर आप अच्छे से देखो तो। हॉरर में ही आ रहे सब लोग, धीरे सब लोग वही धीरे। कर रहे हैं बिकॉज कंट्रोवर्सी इसी में है। हेलो लवली पीपल, वेलकम टू स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट, जो सुनाता है डर की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, हमने कई सारी हॉरर कहानियाँ सुनी हैं, पर आज सुनेंगे कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस जो शायद आपको डरा दे। तो वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट का, विद्या मोरे। हाय विद्या। हाय, कैसे हो आप? हो? मैं बढ़िया, आप? मैं भी बढ़िया। जी जी जी। हम लोग ने लास्ट ईयर पॉडकास्ट किए थे जी। बहुत सारे, और उसमें कुछ प्रेडिक्शंस भी किए थे, यस राइट। तो बहुत सारे प्रेडिक्शंस आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, सही हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप 2026 के प्रेडिक्शंस करो और हमारी ऑडियंस को बताओ कि क्या क्या होने वाला है। ओके। तो मैं चाहती हूँ पहले हम एकदम ट्रेंडिंग, और जो ट्रेंडिंग भी बोल सकते हैं और डरावना भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी जो पॉलिटिक्स में जो कुछ भी चल रहा है वो एक्चुअली बहुत डरावना है। मतलब कभी क्या हो जाए कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो हमें आपसे सुनना है कि आपका प्रेडिक्शन क्या है। ओके, जैसे कि ये साल 2026 का है, लोग कहते हैं कि ये साल सिर्फ सूर्य का है बिकॉज इसका टोटल नंबर 1 बन रहा है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, नंबर 2 इज ऑल्सो देयर, सो लोग इमोशनली थोड़ा सा ज़्यादा ही वीक रहेंगे। पहला तो ये। दूसरा है नंबर 4 इज ऑल्सो देयर, 2+2 इज देयर। सो नंबर 4 लाइक मीडिया सेक्टर से बहुत ज़्यादा अजीब सी खबरें आपको आ सकती है जो अननेसेसरी होंगी। ठीक है, या फिर एक ही स्पेसिफिक टॉपिक को मीडिया एंटरटेन कर सकती है। ठीक है, प्लस इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा बनेंगे इस साल, ये भी रहने वाला है। प्लस नंबर 6 इज ऑल्सो देयर, जो लग्जरी पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करने वाले हैं लोग इस साल, अपने कंफर्ट और लग्जरी पे। और नंबर 1 इज ऑल्सो देयर कि नए स्टार्टअप्स शुरू होंगे इस साल, बहुत सारे नई चीज़ें, नए बिजनेस, नए आइडियाज़, लोग ग्रो करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। वैसे ही ये पॉलिटिकल जो हमारा टॉपिक है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दिस ईयर बिकॉज जो रूलिंग पार्टी है वो रूलिंग ही रहने वाली है, पहला तो ये। ठीक है, प्लस अभी जो पॉलिटिकल चेंजेस हुआ है, फॉर एग्जांपल अभी एक नेता की डेथ हो गई जी। ठीक है, प्लस उनकी पत्नी का भी कल लाइक शपथ विधि हुआ है। उसके बाद उनकी जो बहन है वो भी बहुत जल्द अपना रेजिग्नेशन देगी। मतलब इस साल के जो पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस है वो बहुत खतरनाक होने वाले हैं। यस, मतलब लोगों के लिए कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल होगा। ऐसा लगेगा कि अरे अभी कुछ होने वाला है, बट ऐसा कुछ मतलब बीच में होगा ही थम नहीं। जाएगा। हाँ, बट सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि बहुत कुछ हो गया। तो ये सिनारियो रहेगा जी। प्लस इस एक चीज से ना उस रूलिंग मतलब जो पार्टी है, ऑब्वियसली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसमें एक लीडर का बहुत फायदा होने वाला है। एंड दिस ईयर इज वेरी लकी फॉर हिम। कौन से है वो लीडर? हर्षवर्धन पाटिल। ओके। उनके लिए ये बहुत, बिकॉज पूरा करियर चेंज हो गया उस इंसान का इस टाइम पे। सो इसको बहुत अच्छे से अगर वो यूटिलाइज कर ले जी, तो वो बहुत कुछ नया कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी को उनको छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए।
आई तो होप ये पॉडकास्ट वो सुने। यस, तो वो एक चीज़ रहेगी। जी। प्लस जो उनकी बहन रिज़ाइन करने वाली है बहुत जल्द, वो भी कुछ बड़ी पोजीशन पे जाने वाली है। जी। प्लस जो रूलिंग पार्टी है उस पे बहुत ज़्यादा लोग कन्वर्ट होंगे। ओह! यस, मतलब ऑलरेडी ऑलरेडी कन्वर्ट एडी हो चुके चोटी हैं। का जोर लगा के जो जो भी चल रहा है हाँ, वो सब कुछ यस, तबाह होने वो वाला है। तबाह होने वाला है। ओह! यस, बिकॉज रूलिंग पार्टी की पावर इज़ वेरी हाई, तो ये चीज़ है। ओह! पर अभी बहुत सारे न्यूज़ में रूलिंग पार्टी के जो लीडर है उनके बारे में भी बहुत सारी चर्चाएँ न्यूज़ आ रही है। और आएंगी, जी। और ऐसा पता चलेगा कि कुछ इलीगल चल रहा है, कुछ यस, लोग अलग से एल्फिस्टन हैं। फाइल्स खुल गई है। यस, कुछ लोगों ने दावा किया है कि उसमें भी वो शामिल है यस, और बहुत कुछ चीज़ें हुई है। हाँ, तो जो मतलब इंटरनल है, तो यस। इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा पीक पे रहने वाली है, बट ऐसा कुछ नया कुछ नहीं होने वाला। ओके। यस, जो है वैसा ही रहेगा। लोग दबाव में आके चेंज कर लेंगे जी अपना जी अपना जी करियर, जी जी। तो ये तो होने ही वाला है फॉर श्योर। तो ये है। प्लस अभी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस भी करेगी, जी। बिकॉज ऑब्वियसली 5 साल आपने दिए हैं उनको, तो वो राइट कुछ ना राइट कुछ राइट ज़रूर करेगी। प्लस जो हमारे वर्कर्स है उनके लेवरेजेस वो बढ़ाएंगे, पहला तो है। मतलब बहुत कुछ चीज़ें अच्छी भी होने वाली अच्छी भी होने वाली है, ऐसा नहीं कि रोड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन्स, आपने अभी देखा होगा वंदे भारत, जी। है ना, जो नया कुछ आया है, नई हाँ, लाइक हाँ, रेल सुविधा प्रोवाइड की है, उसमें अच्छा करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में अच्छा जी जी करेंगे, जी। रोड्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे इस बार। प्लस जो किसान है उनके भी प्रॉब्लम्स वो इस साल सॉल्व करेंगे। प्लस अभी जो आरक्षण के लिए एक पार्टी का चल रहा है कुछ इश्यूज, वो मुंबई में भी आने वाले हैं, समथिंग ऐसा कुछ धरना वरना देने। लास्ट टाइम भी आए थे लास्ट ईयर, राइट राइट उनको राइट। भी थोड़ा बहुत शांत किया। इस बार भी उनके फेवर में चीज़ें जाएंगी, तो उनको भी राहत मिलेगी इस साल। सो ऐसा कुछ बड़ा या हानिकारक नहीं होने वाला, और मतलब लोगों के लिए ओके। तो वो सपोर्ट भी करेंगी और लोग भी कन्वर्ट होंगे अच्छे खासे, और वो भी काम करेंगे अच्छा खासा। ओके, मतलब सब कुछ अच्छा होने हाँ, वाला है। प्रेशर आता है तो करना ही पड़ता है चीज़ें। राइट यस, तो राइट ये राइट। एक अपॉर्चुनिटी है कि अपना जो भी आपने काला कर्म किया हो उसको वाइट करने का। सो दिस इज पाप द धोने का चांस फॉर समय आ देम। गया। हाँ, सो ये पाप पुण्य धोने का करो समय। भी। और इम्पोर्टेंट है इस साल जो मंदिर वगैरह है बहुत हाँ हाँ सारे, हाँ। उनका रेनोवेशन होगा। ओह! ठीक है, पर बहुत। आपको लगता है ये रेनोवेशन है या मतलब कुछ और है? क्योंकि अभी मणिकर्णिका घाट इतना हम्म पुराना जो अहिल्याबाई होलकर के नाम से बनाया गया हम्म था, हम्म राइट? हम्म हम्म, हम्म, उन्होंने बना उनके समय में बनाया जी गया था। हाँ। तो वो तोड़ दिया। हम्म इवन उनकी मूर्तियाँ भी थी वो ऐसे ही गिरी थी, लोग उन पे चल रहे, मतलब तो उसका रेनोवेशन होगा। रिनोवेशन होगा। पर हाँ, आपको लगता है ये रिनोवेशन सही हो रहा है? सही होगा। इफ अभी आपको न्यूज़ में दिख रहा होगा कि ये ऐसा कुछ करेंगे, उनका पूरा नामो निशान हटा देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। बिकॉज वो नाम उस प्लेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्षेत्र क्षेत्र उन्होंने बनाया है, जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स है उन्होंने ही बनाए हैं, तो वो उनका नाम या उनका कुछ भी ऐसा जाने नहीं वाला। ओके। वो कर देंगे, गवर्नमेंट उस पर अच्छे से ध्यान ज़रूर देगी। तो ये रहेगा इस साल। ओके। प्लस बहुत ज़्यादा लोग आप धार्मिकता पे बिलीव, अभी आपने देखा होगा न्यू ईयर बिलीव पे है। लोग क्लब्स में, पब्स में, कहाँ पर, मंदिरों में ज़्यादा दिखे ज़्यादा हैं। दिखाई दे रहे तो इस साल ये चेंज होने वाला है कि लोग मंदिरों पे बहुत ज़्यादा जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी के वो ज़्यादा Spiritually, बढ़ने वाले हैं। यस, कि तो स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगी। जी, मैंने भी सुना है कि आजकल जेनजी भी क्लब में जाके भजन सुनते हाँ, हैं। भजन सुन रहे हैं। दारू नहीं पीते, कॉफ़ी क्या कॉफ़ी पार्टी क्या होती है वो? कॉफ़ी पार्टी है, मॉकटेल पार्टीज हाँ, देयर। हाँ, सो ऐसा कर रहे, तो विच इज़ गुड थिंग कि हाँ वो कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ नया जी, कर जी, रहे जी, हैं। जी। मॉडिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, राइट। तो आप कैसे भी करो बट करो। सो ये साल भी भैरव का ही है। ओह! यस, सो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। अभी आपने ऑलरेडी पॉलिटिक्स पे बहुत कुछ बताया। हाँ। तो अभी इसके बाद आते हैं वॉर पे। लास्ट ईयर बहुत सारी वॉर हुई थी, यस, राइट? तो इस बार के प्रेडिक्शंस क्या है वॉर के बारे में? देखो, आउटर लाइक ऑब्वियसली अब्रॉड वगैरह में वॉर्स हो रही है। इसराइल का वैसे भी चल रही है जी। मैटर, ट्रम्प का भी केस चल ही रहा है, ठीक है। सो चांसेस आर देयर कि ही विल लूज हिज पावर दिस ईयर। ट्रम्प। यस, ये एक है। दूसरा मतलब रिज़ाइन करने पे मजबूर हो जाएगा वो, ये एक होने वाला है। दूसरा है कि वॉर्स वगैरह
बड़े पैमाने में नहीं होगी। इंडिया में नहीं होने वाला ऐसा कुछ। इंटरनल पॉलिटिक्स के ओह! चक्कर में लोग बॉम्ब ब्लास्ट या दंगल वंगल करने का ट्राई कर सकते हैं, बट बाहर की कंट्रीज कुछ हार्म नहीं कर पाएंगी इंडिया को इस ओके। बार। एक्चुअली वॉर नहीं होगा, नहीं, जो भी इस साल इंटरनल नहीं होगा। पॉलिटिक्स की वजह से हाँ, हो सकता जो है। केसेस थोड़े बहुत है, लाइक लास्ट ईयर जो डॉक्टर्स जी, वगैरह ने बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे जी, दिल्ली जी। में भी एटलीस्ट, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके, ठीक है, मतलब बड़े पैमाने पे कोई अदर कंट्री इंडिया को हार्म करते ऐसा नहीं होने वाला। ओके। जैसे यस, लास्ट ईयर पहलगाम अटैक हो गया था, हाँ, फिर प्लेन क्रैश भी प्लेन हो क्रैश हो गया, गया, ऐसा तो नहीं ऐसी होने वाला सारी है। प्लेन एक्टिविटी क्रैश तो ऑब्वियसली होंगे बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज, है। बट कोई जानबूझ के कोई कंट्री इंडिया से पंगा नहीं लेने वाली इस साल। यस, सिर्फ इस साल। ओके। यस, नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा रहेगा ये चीज़। ओह, नेक्स्ट ईयर वॉर होने के 100% चांसेस है। चांसेस है। यस, इस बार तो बस लोग प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को कि वॉर करेंगे करेंगे। हाँ, ओके। यस, और अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंस जो भी है यस, रिवील कर दिया, उनका जो भी एजेंडा है। तो आपने देखा ही होगा लग्जरी जी, आइटम्स पे उसने बढ़ा दिया, टैक्सेशन जी, डाल दिया। जी, जी, फॉर जी। एग्जांपल अभी आपने बोला सिगरेट्स, सिगरेट। यस, उस पे बढ़ा दिया। लिकर पे भी बढ़ेगा, जी, पेट्रोल डीजल दाम बढ़ेंगे। जो भी जी। आपके लग्जरी आइटम्स है, परफ्यूम्स हो गए, ब्रांड्स हो गए, लाइक जिस पे आप स्पेंड करते हो, मेकअप हो गया, है ना, कॉफ़ी हो गया, जो भी खाना, इवन फूड इज ऑल्सो देयर। जी। हर इवन बेड इज ऑल्सो देयर अगर किसी को लेना है तो। सो ओह। हर चीज़ पे टैक्स बढ़ेगा जो आपके लग्जरी आइटम्स हैं। हम्म। क्लोथ्स, क्लोथ्स भी है उसमें, जी, सब जी। चीज़ जो भी वीनस रिप्रेजेंट करता है वो सारी चीज़ें, इवन ट्रैवल ऑल्सो। इसको आप कैसे रिलेट करेंगे एस्ट्रोलॉजी और फाइनेंस से? मोस्ट प्रोबेबली नंबर 6 इज ऑल्सो इन दिस ईयर। उसके हिसाब से मीडिया ज़्यादा उछालेगी ऑब्वियसली। जो अभी बजट बना है, ठीक है, वो ऑब्वियसली वो जो ज़्यादा चीज़ें जा रही है, अभी आप खुद देख लो जीडीपी वगैरह है, वो सारी चीज़ें लिकर से ज़्यादा चलती है। पूरा देश राइट। उससे चलता है, एक टेम्पल और दूसरा है लिकर। हाँ, ठीक है, दूसरा कुछ है ही नहीं। ये दोनों टैक्स में, चीज़ों से राइट। ही बहुत ज़्यादा वो अर्न कर अर्न सकते हैं। कर सकते हैं। तो यही है कि बाबा इससे ही वो बहुत ज़्यादा इस बार वो बजट बढ़ा देंगे उस चीज़ का। ये होने वाला है। ओके। और कोविड के बाद हम लोग ने देखा है कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ सडनली उनकी डेथ हो गई है। हाँ, पिछले साल भी काफ़ी सेलिब्रिटी ने हम लोग को मतलब छोड़ टाटा दिया। बाय बाय यस, किया है। तो इस साल का क्या प्रेडिक्शन है उस इस हिसाब से? साल 2 फेमस सेलिब्रिटीज़ की डेथ होने के चांसेस है। ओके। ठीक है, पहला बॉलीवुड के? बॉलीवुड के, एक मेल एंड सेकंड इज फीमेल, ओह, जिन्होंने अपने अपने एरा में बहुत फेमस थे वो लोग। ओके। ऐसे लोग इस साल हमें छोड़ के जाने वाले हैं। बाप रे, यस, सैड यार। मतलब सेलिब्रिटी से एक लोगों का अलग रिश्ता होता है, राइट? यस। और और एक चीज़ है, हाँ, एक कोई भी और एक बड़े पॉलिटिकल लीडर की डेथ होने वाली है इस साल। और बड़े पॉलिटिकल। बड़े पॉलिटिकल लीडर की इस साल और एक डेथ होने वाली है। एक हो चुकी है और एक है। अभी ये जो डेथ हो चुकी है हमारे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की, जी, तो अभी कोई बोल रहा है कि ये एक्सीडेंट था, कोई बोल रहा है ये प्लान था। तो आपको क्या लगता है, जस्ट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेडिक्शंस या जो भी आपका अगर मुझे पूछा रहा है मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से, इट्स अ प्री प्लान्ड मर्डर। मैं ये बोलना चाहूँगी बिकॉज आपने बहुत सारी रील्स देखी, विकिपीडिया पे ऑलरेडी पेंशन पहले से ही कर दिया था, है ना। प्लस उनको वो कार से भी जा सकते थे। 5 किलोमीटर दूर था बस एरोप्लेन और वो गिर गए। और सब कुछ अच्छा था, मतलब यस, क्लाइमेट अच्छा था, हाँ, कुछ इश्यूज नहीं ट्रस्टेड थे। लोग थे, सब कुछ था, बट अचानक से ऐसा हुआ। सैड। सो ये है, ये प्री प्लान्ड ही है। बिकॉज एक दिन पहले उनकी एक मीटिंग थी, उसके बाद वो दूसरे दिन पुणे जा रहे थे, बस बारामती जा रहे थे। यस, तो ऐसा हुआ। सैड। किसी का भरोसा नहीं है अभी कुछ क्या होने हाँ, वाला है। इसलिए वो बहुत टाइम तक अपनी चेयर खाली नहीं रख सकते, इसलिए उनकी पत्नी ने ओथ ले लिया। हाँ, बिकॉज 2 मिनट, एक रात में सरकार बदल सकती है वो हमारे तो इंडिया है, में। तो वो तो इसीलिए है। ये है। इस साल अभी 2019 में अपना कोरोना आया था, राइट? फिर अभी रिसेंटली निपा वायरस नेपाल से आया है। तो अभी आपके प्रेडिक्शंस क्या है हेल्थ को लेके या फिर लॉकडाउन को लेके?
देखो हेल्थ इश्यूज होंगे, वायरसेस भी एंटर करेंगे, सूर्य का साल है तो लोग बीमार होंगे। वायरसेस ऑलरेडी इन्फेक्शन से ही जाता है, लाइक आपकी नोज या आपका जो भी थ्रोट इन्फेक्शन, जैसे कोविड भी था, थ्रोट को पकड़ लिया या बहुत ज़्यादा आपके लंग्स में दिक्कत हो गई, ऐसा इस साल भी होगा। कोविड वापस भी आएगा, ये निपा वायरस भी वापस आ रहा है, हर चीज़ वापस आएगी, ठीक है, बट लॉकडाउन नहीं लगने वाला, ये है। तो आपको अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए, मास्क यूज़ करना वापस से शुरू कर दो। राइट, ऑलरेडी देश की हालत खराब है बिकॉज बुखार, सिर दर्द, AQI बढ़ा हुआ है। हाँ, बुखार, एयर क्वालिटी भी घटिया हो गई है, सो बुखार होगा, सिर दर्द होगा, आपको ऑब्वियसली इन्फेक्शंस होंगे बहुत सारे, सर्दी खांसी से आप मजबूर रहोगे, बॉडी पेन होगा, एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे इस साल। सो मेक श्योर दैट कि इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी ले लो, सब सेफ्टी थोड़ा सा, प्रिकॉशंस ले लो, राइट। 31 अक्टूबर से नासिक में कुंभ मेला लगने वाला है, ठीक है। वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत सारी डेथ होने वाली है, बिकॉज ऑफ भगदड़। गवर्नमेंट तो अपना काम कर देती है, बट लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लास्ट ईयर भी हमारे कुंभ मेले में बहुत सारे इश्यूज हुए थे, इस साल भी हम सेम एक्सपेक्ट करेंगे, तो ये ज़रूर होने वाला है। तो सोच समझ के ट्रैवल करो, अननेसेसरी मत जाओ वहाँ पे, राइट, है ना। अब घर पे मंगा सकते हो। क्योंकि बेसिकली ये जो कुंभ मेला है और नासिक में जो मेला लगने वाला है, तो ये साधुओं के लिए, सबके लिए है, मतलब उनकी वो एकजुटता दिखाने के लिए वो एक साथ आते हैं। वैसे तो कॉमन लोगों के लिए भी है, हाँ, अमृत की बूंदें गिरती है, शाही स्नान करने के लिए अमृत की बूंदें गिरती है, हाँ, उनका रिचुअल्स के लिए है। हाँ, तो कॉमन लोगों को थोड़ा सोच समझ के जाना चाहिए। मैं ये बोलूँगी कि व्यवस्था से जाओ, आपका हक है वहाँ जाना, आप जाओ, बट व्यवस्था मतलब ऑब्वियसली रूल्स है ना, उसके हिसाब से जाओ, राइट। भगदड़ मत मचाओ। तो ये होगा, डेथ तो एक्सपेक्टेड ही है इस साल, ठीक है। अभी हम लोग ने काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस पे बातें की, लाइक पॉलिटिक्स हो गया, फाइनेंस हो गया, फिर हेल्थ से रिलेटेड हो गया, इन फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी हम लोग ने इन जनरल बहुत कुछ आपसे सुन लिया। तभी मुझे ये सुनना है कि न्यूमरोलॉजी में आप एक्सपर्ट हो, तो 1 to 9 के जो नंबर्स है, तो उनके क्विक प्रेडिक्शंस आप बताइए। ओके, ये प्रेडिक्शन हम मूलांक बेस्ड करेंगे, मतलब जो आपके डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट टोटल जो होता है। फॉर एग्जांपल 23 किसी का डेट ऑफ बर्थ है, तो 2 + 3 = 5, तो आपका मूलांक 5 हो गया। तो ऐसे हम 1 to 9 का करने वाले हैं। जी। फर्स्ट मूलांक फॉर द 2026 का टोटल है, लाइक ऑब्वियसली ये एक नंबर का साल है, तो ऑब्वियसली एक नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। बट ये लोग क्या करते हैं, अभी फिलहाल वो ओवर थिंकिंग में है, प्लस कुछ लोग अपना डेवलप बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा शिफ्ट होना चाहते हैं, स्विच चाहते हैं, इनकी बॉस से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है अपने, तो इसीलिए वो करियर स्विच या खुद का बिजनेस का सोचेंगे इस साल, और ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। प्लस पर्सनल मैटर्स या पर्सनल लव लाइफ उनकी इतनी अच्छी नहीं रहने वाली, तो उनको थोड़ा सा करियर पे ही ध्यान देना चाहिए। नो मैरिज फॉर दिस ईयर, नो रिलेशनशिप फॉर दिस ईयर, इतना उनको ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ इश्यूज भी उनको बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो मेक श्योर दैट कि वो अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें। यस, स्पेसिफिकली ब्रेन रिलेटेड चीज़ें, ब्रेन की नसें ब्लॉक होना, बिकॉज ये बॉर्न ओवर थिंकर है, स्ट्रेस, हाँ, तो स्ट्रेस की वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये है। अभी नंबर टू मून को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य का साल है, सूर्य मून की इतनी ज़्यादा बनती नहीं है, इमोशनल कन्फ्यूजन इनको बहुत रहेगा इस साल। बहुत लोग रिमोट जॉब को लेके स्विच करेंगे, बाहर अब्रॉड कंपनीज में काम करेंगे इंडिया में रह के, एंड जॉब स्विच ये डेफिनेटली करने वाले हैं। रिलेशनशिप के लिए और शादी के लिए साल इनके लिए अच्छा है, बट इनके पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं, तो उनको बहुत सोच समझ के चूज करना चाहिए जी। तो ये चीज़ है, एडिक्शन से उनको दूर रहना चाहिए नंबर 2 वालों को, और थोड़ा डिसिप्लिन में रहेंगे, तभी इस साल में वो ग्रोथ, उनको एक्सपेक्टेड ग्रोथ मिल सकती है। यस, फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे इनके। गुड। नंबर 3 गुरु का नंबर है जी। गुरु सूर्य की बनती है अच्छी खासी, प्लस इनको अपना ईगो थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी अपनी ज़िंदगी में, इनको लीगल मैटर्स से दूर रहना है। किसी और के लीगल, अपने गुस्से की वजह से और अपना थोड़ा सा ईगो की वजह से ये लोगों में जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हाँ मेरा दोस्त है, चलो मैं चलता हूँ, कुछ मैटर हो गया तो। सो इनको ये चीज़ अवॉइड करनी है, नहीं तो ये लीगल मैटर्स से जाएंगे इस साल, इफ़ उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो। स्विच भी ये लोग करने वाले हैं आफ्टर अप्रैल,
एंड हेल्थ इनकी अच्छी रहेगी, वेट इनका बहुत ज़्यादा गेन होगा, तो उनको अपने वेट पे ध्यान रखना है। प्लस इनको कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ी वगैरह कुछ भी एडिक्शन है उनसे दूर रहना है थोड़ा सा। इनके वेट पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इनको इस साल। तो ये है लव लाइफ ओके फॉर देम, इतना कुछ ना बड़ा ना कुछ अच्छा, मतलब नॉर्मल रहेगी लव लाइफ इनकी, स्टेबल रहेगी, स्टेबल लव लाइफ अगर ये एडजस्टमेंट्स करे तो। नंबर 4 जी, राहु का नंबर है। पिछले साल ये लोग ब्रेकअप से डील कर चुके हैं, ठीक है। इस साल इनके लिए ऐसा नहीं है, इस साल इनके लिए स्टेबल है। जहाँ वो अभी जॉब कर रहे हैं या अपना बिजनेस जो भी है उन्हीं पे उनको रहना चाहिए, उनको स्विच करना नहीं है इस साल। किसी भी नई चीज़ को इनको अक्टूबर तक हाथ लगाना नहीं चाहिए। ना इनको गाड़ी लेनी है, ना इनको नई चीज़ें अपने घर में लानी है, बिकॉज एक्सपेंसेस ये मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ट्रैवल ये बहुत करेंगे इस साल। प्लस रिलेशनशिप इनका अच्छा रहेगा इस साल। सो बहुत मिक्स्ड लाइक साल है इनके लिए, बट ये अच्छे से यूटिलाइज करे तो बहुत अच्छा है, बिकॉज कुछ नया नहीं करना है इनको। तो ये है अभी नंबर 5 ऑब्वियसली मर्क्यूरी का रिप्रेजेंट करता है। बुध और सूर्य की बहुत अच्छी बनती है। इन लोगों को एक ही काम पे फोकस करना चाहिए। कौन से? जो वो कर रहे हैं या जो उन बहुत ज़्यादा अच्छा है। नंबर 5 इज़ वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, तो उनको उसी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसी रिलेटेड अपना कुछ करियर बनाना चाहिए। प्लस उनके दिमाग में इस साल पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा जल्दी होगी, तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी पे ध्यान दो और अपने नैतिकता को मत छोड़ो, एथिक्स पे रहो अपने। पैसे कमाने के चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर सकते, स्लो ग्रोथ मिलती है इनको एक ही चीज़ करोगे तो वो है। रिलेशनशिप इनका बनेगा इस साल, बहुत सारे नंबर 5 आर लाइक सिंगल है इस साल, तो रिलेशनशिप में आने वाले हैं नंबर 5 पीपल इस साल। तो नंबर 5 के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ है, बहुत सुंदर साल है उनके लिए। मतलब हर जगह से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट आपको एक ही काम करना है, ये है। स्विच करना है आप बिल्कुल कर सकते हो। लव लाइफ अच्छी है, फैमिली लाइफ से आप फैमिली से दूर रहोगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहोगे, प्रॉपर्टी मत लेना इस साल। यस, नेक्स्ट ईयर लो जो भी लेना है। बाकी लग्जरी आइटम्स पे स्पेंड करो जितना कर सकते हो। ये है। ट्रैवल भी बहुत करेंगे ये। अभी नंबर 6 शुक्र से रूल करता है, एंड सूर्य शुक्र की बनती है अच्छी खासी। इन सब नंबर 6 वालों की ना बहुत लोग जॉब ढूंढ रहे हैं अभी। बहुत लोगों की जॉब चली जा चुकी है, बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। फरवरी में इनकी जॉब लग जाएगी फॉर श्योर। प्लस इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का इनको ध्यान रखना चाहिए इस साल। ये नंबर 6 वाले लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को इस साल खो सकते हैं, चांसेस है कि खो दे अपने फैमिली मेम्बर्स को, किसी को भी। सो आप सबसे मिलाना कर लो भाई, पहला तो ये। दूसरा है लव लाइफ आपकी अच्छे रहने वाली है। आपको फिटनेस पे वापस से जाना है, जो लोग अपना जिम वगैरह छोड़ चुके हैं वापस से जाओ। आपको पार्टीज करना, लग्जरी आइटम स्पेंड करना अच्छा लगता है, इस साल भी आप करने वाले हो, बट थोड़ा सा पॉज लगा के करो जो भी करोगे। फैमिली को ज़्यादा टाइम दो इस साल, फैमिली को ज़्यादा टाइम दो, बाकी सब अच्छा है आपका। गुड। नाउ नंबर 7 लास्ट ईयर जैसे नंबर 4 का ब्रेकअप था, इस साल मतलब नंबर 7 का ब्रेकअप है। नंबर 7 वाले लोगों को, बहुत लोगों का इस साल ब्रेकअप हो चुका है, बहुत लोगों की शादियां टूट चुकी है जो रिश्ते बने थे। सो उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है कि बाबा अप्रैल से आपके रिश्ते अच्छे होंगे, उसके पहले नहीं है ऐसा कुछ भी। आपको आपके करियर में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी आएंगी। आप गुब्बारा बना के उसी में नहीं रह सकते, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये है। प्लस ट्रैवल करो, सब कुछ करो, एक्सपेंसेस मैनेज करो, डिपेंड नहीं होना है आपको किसी पे इस साल, ये है। प्लस मॉनिटरी बेनिफिट्स बहुत होंगे इनको। हेल्थ इश्यूज इनको हो सकते हैं, तो थोड़ा सा जॉइंट पेन का इनको दिक्कत रहेगा, तो मेक श्योर दैट कि वो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। ग्राउंडेड जितना हो उतना अच्छा, मिट्टी में खेलो, बाहर जाओ, नेचर में रहो, ये इस साल इनको करना चाहिए। अभी नंबर 8 शनि रिप्रेजेंट करता है। ये लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं हमेशा, दे आर वेरी सेंसिटिव एंड कंफ्यूज्ड। तो इस साल अगर आप सेम पैटर्न अपनाओगे तो आप कहीं के नहीं रहने वाले। तो आपको कृपा करके थोड़ा सा ग्रोथ पे ध्यान देना है आपके, ठीक है। और नए चेंजेस को अडाप्ट करो, नया कुछ करो, नहीं करोगे नहीं कुछ कर पाओगे। रिलेशनशिप में आपको बदनामी का सामना फेस करना पड़ सकता है, तो किसी को भी ब्लेम गेम या ऐसा कुछ आपको नहीं करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
बिकॉज आप बिल्ली दूध पी रही है आंखें बंद करके, इट डजंट मीन दैट कि कोई उसको देख नहीं देख रहा। नहीं रहा है, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए नंबर 8 वालों को। बाकी साल अच्छा है, बस नए साथ मतलब गो विद द फ्लो जाओ, राइट। रुको मत, ये है। और अभी नंबर नंबर 9, 9। नंबर 9 के लिए भी बहुत सुंदर साल है ये। नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत लोग जॉब स्विच कर चुके हैं, जी। पर्सनल रिलेशनशिप्स के अच्छे होंगे, शादी ब्याह इस साल उनका हो जाएगा, गुड। फैमिली मैटर्स अच्छे रहेंगे। इनको ब्लड रिलेटेड कोई दिक्कतें हो सकती है, एक तो शुगर की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, या फिर एक्सीडेंट्स इस साल। तो उनको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए इस साल। बाकी सब बेस्ट है इनके लिए। गुड। तो अभी आपने 1 to 9 से प्रेडिक्शंस कर दी है, पर अभी 1 to 9 में किसके लिए ये साल बहुत बढ़िया होने वाला है और किसके लिए वर्स्ट होने वाला है, वो बताइए। नंबर 1, नंबर 5, नंबर 9 इनके लिए ये साल बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। गुड। एंड जो बुरा है, ठीक है, वो है फॉर नंबर 2, नंबर 7 एंड नंबर 8। ओके। इनके लिए और बाकी नंबर्स न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। ओके, नाइस। तो ये रहने वाला है इस साल इनके लिए। ये थे इस साल के प्रेडिक्शंस, यस। विद्या के मुंह से, विद्या की जुबानी। विद्या की जुबान। जी। तो अभी Yes. हम लोग ने आज तक बहुत सारी हॉरर कहानियाँ सुनी है, और आज हम लोग ने हॉरर प्रेडिक्शंस किए हैं, राइट। और इस साल मैंने अभी बजट देखा कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी है। तो आपको क्या लगता है कि कौन से निश में लोग क्या बोलते हैं कि बहुत ग्रो करने वाले हैं? आपके हिसाब से क्या प्रेडिक्शंस होंगे? ये सरप्राइज क्वेश्चन है बाय द वे। तो मोस्ट देखते हैं। प्रोबेबली स्पिरिचुअल पॉडकास्ट इस साल ज़्यादा चलेंगे। पहला तो ये, दूसरा है हॉरर ज़्यादा चलेगा। ओके, वो ये तो दो हॉरर ही। ऑलरेडी पीक पे है। यस, हॉरर एंड स्पिरिचुअलिटी बस, बाकी Okay. कुछ भी नहीं चलने वाला। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, उनको भी यही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं, वो यही कर रहे हैं अभी, अगर आप अच्छे से देखो तो। हॉरर ना? में ही आ रहे सब लोग धीरे सब लोग वही धीरे। कर रहे हैं, बिकॉज कंट्रोवर्सीज इसी में है, सेफ आप इसी में खेल सकते हो। जी, क्योंकि ये इसमें है। ज़्यादा चांस है फिक्शन। यस, और पीपल लव एंटरटेनमेंट, लोग खाते हुए देखते हैं। इवन आपका पॉडकास्ट बहुत लोग देख रहे हैं खाना खाते वक्त। हम लोग को हमेशा कमेंट आती है, खाना हाँ। खाते खाते कौन कौन देखता है। हाँ, तो अच्छा हम लोग लगता है उसी लोगों के लिए को। रुकते, कभी ये कमेंट आएगा, पता नहीं कौन कमेंट करते हो, पर खाना कुछ खाते। कमेंट है ऐसे, खाना खाते खाते कौन देख रहा है, यस, मैं अंधेरे भी में खाना कौन खाते देख खाते रहा देखती है। हूँ। हाँ, हाँ। अरे नहीं, आप ही लगता है वो, आप ही हो क्या? नहीं नहीं ना, अच्छा, मुझे लगा वो आप ही हो। नहीं। ओके। अभी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपने बोला कि कुछ कुछ नंबर्स है, मूल्यांक वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ कुछ के लिए थोड़ा कम अच्छा होगा। तो कुछ प्रिकॉशंस किसी नंबर के लिए ये स्पेशली प्रिकॉशंस सबके लिए है, सबके लिए। सबके लिए। जी। मतलब अगर इन प्रिकॉशंस पे तुमने ध्यान दे दिया तो पूरा साल तुम्हारा बहुत सुंदर जाएगा। जी, बताइए प्रिकॉशंस। पहला ये है कि अपना कोई भी बॉस हो, अपना कोई भी हायर सीनियर हो, प्यार से बात करो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। भले तुम्हारे अंदर कितने भी ग्रजेस हो सामने वाले को लेके, बट उससे प्यार से बात करो, ठीक है। शॉर्ट टेम्पर्ड आप नहीं हो सकते कहीं पे भी, ये है पहला। दूसरा है आपको ट्रैवल बहुत सोच समझ के करना है। प्लस मेक श्योर दैट कि पानी अच्छे से यूज़ करो, या उसको फिल्टर करके पीना। सेकेंड है कि बाबा ट्रैवल प्लेन से अवॉइड करो। जैसा कि साल है नेचुरल कैलेमिटीज़, अननेसेसरी बारिश, बहुत सारी धूप, बादल फटना, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहाड़ गिरना भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर दैट कि आप प्लेन से ज़्यादा ट्रैवल पूरे साल भर में ना करो, जितना कम हो सके उतना करो। ओके, ये है, इतना ही ध्यान रखो, बाकी कुछ मत करो। ट्रेन से घूमने जाओ। हाँ, अभी ट्रेन का टिकट बुक करना पड़ेगा। आप भी ट्रेन से ही ट्रैवल कर रही है, हाँ, मैंने देखा है, ऑब्वियसली क्योंकि ऑलमोस्ट ट्रेन और फ्लाइट के टिकट सेम है दिल्ली के, सेम ही है है ना? इसीलिए। ओके। सो अभी आपने कहा कि इस साल मैंने कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड पूछा कि कौन से कैटेगरीज, कौन सी निश पिक पे होने वाली है, तो Yes. ऑब्वियसली आपने हॉरर और स्पिरिचुअल कहा। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि क्यों इतने सारे लोग ये दो निश में ज़्यादा कंटेंट देख रहे हैं? बिकॉज लोग अकेले हैं, लोग अकेले हैं, इसीलिए एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए अपने इमोशन सप्रेस करके पॉडकास्ट ज़्यादा देखते हैं। कोई खाना खाते वक्त देख रहा है, कोई ऐसे ही नॉर्मल ट्रैवल करते वक्त देख रहा है, बिकॉज लोगों को अकेलापन नहीं पसंद, वो खालीपन को उस पॉडकास्ट के थ्रू भर रहे हैं, राइट, है ना। तो यही है इस साल, ये उनको सप्रेस नहीं कर पाएंगे लोग ज़्यादा। बहुत ज़्यादा लोग मेंटल प्रॉब्लम से डील करेंगे, कुछ लोग खुद को हार्म कर सकते हैं इस साल।
तो ये जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं इस साल बाहर निकलने वाले हैं, ओके, बिकॉज एज यू नो कि दिस ईयर इज ऑल्सो नोन फॉर द भैरव ईयर, राइट, आपने कहा है अभी ना। भी, जी। सो ऑब्वियसली भैरव ईयर है, तो भैरव इज द ओनली डेटी जो आपके सप्रेस्ड इमोशंस को बाहर निकाल के कार्मिक क्लेंजिंग करते हैं आपकी। तो भले स्पिरिचुअल कंटेंट भी भैरव पे ज़्यादा है इस साल, राइट, जो आपने देखा होगा। जी, लोग महादेव टेम्पल्स बहुत ज़्यादा विजिट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अननेसेसरी। जी, जी, जी। सो ये भी है, बिकॉज क्यों, बिकॉज भैरव इज द रॉ फॉर्म ऑफ शिवा, बिकॉज शिव जी को गुस्सा आया था, उग्र रूप जी, उनसे एक निकला जिसने ब्रह्म हत्या की थी। ओके, सो ये ब्रह्म हत्या उन्होंने की, उनके कोई पूजा के रिचुअल्स नहीं है, इज़ अ वेरी रॉ डेटी की उसने अचानक से किसी को मार दिया एंड देन प्रस्तापित हो गए उधर ही। ओ, सो वो सप्रेस्ड इमोशन, ईगो डेथ, काल चक्र के कारक जिसे हम जी, बोलते जी, हैं, जी, वो पूरा क्लेंजिंग लोगों का इस साल होने वाला है। इसीलिए ये ईयर उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओ, सो इसीलिए ये दोनों कंटेंट बहुत चलेंगे इस साल। ओके, तो हॉरर और ये है, स्पिरिचुअल, यस। ओके। और इस साल जैसे आपने कहा कि बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने वाले हैं, यस। तो जैसे कि बहुत सारी मान्यताएं हैं कि महाकाल हो गया या और भी जहाँ पे काशी में लोग जा काशी रहे हो हैं बहुत गया, ज़्यादा, तो वहाँ पे चंबकेश्वर। लोगों को बुलावा आने वाला है जाने के हाँ, लिए, बुलावा आपको आता ज़रूर है, बिकॉज आपके अंदर से अर्ज निकलती है कि मुझे उस टेम्पल जाना है, या जाना है। फ्रेंड्स का ओ, प्लान बनता है अचानक से, बिकॉज आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदली होने वाला होता है उस टाइम पे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चेंज इज़ रिक्वायर्ड। आप उसी पैटर्न में हो, उसी लूप में हो, फॉर जी, एग्जाम्पल किसी का रिलेशनशिप है, वो छोड़ ही नहीं रहा इंसान उस चीज़ को, तो वो नेगेटिव बुलावा क्यों आता है, क्यों? ताकि आप अननेसेसरी चीज़ों को एंटरटेन ना करो, वो चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जाए। जो भी बुलावे से गए हैं लोग इन शॉर्ट स्पिरिचुअल ट्रिप्स ग्रोथ के पे, लिए ये सब। हाँ, उनसे लोग दूर हुए हैं, अननेसेसरी अटैचमेंट्स खत्म हुई है, करियर खत्म हुआ है लोगों का, अचानक से नया कुछ मिला है, इसीलिए बुलावा आता है। ओ, तो ये होने वाला है इस साल आपके साथ। ओके। यस। सो थैंक यू सो मच विद्या। 2025 में आपने इतने सारे प्रेडिक्शंस किए थे और उसमें से ऑलमोस्ट लगभग सारे ही सच हो चुके थे, और आई होप आपने 2026 के जो प्रेडिक्शंस दिए हैं, जो प्रिकॉशंस या जो भी सजेशंस दिए हैं, वो लोगों तक पहुँचे हो और लोग थोड़ा प्रिकॉशंस ले, सेफ रहे। यस। और ऐसे ही स्कैरी पम्पकिन पॉडकास्ट देखते रहिए, और स्कैरी पम्पकिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच विद्या। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। थैंक यू।